नमन। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ये पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं। तब उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम दुनिया घूम लेना, लेकिन मेरी एक बात का जवाब देते जाओ। तब पिता ने कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बड़े से महल में एक राजा रहता था और उस महल में एक व्यक्ति गया जो खुद को फकीर बताता था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अपने महल में रख लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस महल का एक चक्र लगा कर आओ। उसके बाद मुझे आकर मिलो। उस फकीर ने ऐसा ही किया। राजा देखना चाहता था कि वह फकीर कितनी सोच समझ बुद्धि वाला है और उसे अपने महल में रखना सही होगा या फिर नहीं। वो फकीर वापस आ गया। उसके बाद राजा ने कहा कि तुम एक और चक्र काटोगे इस महल का और तुम अपने साथ एक चम्मच में इस तेल को लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि यह तेल गिरे मत। वह फकीर गया, उसका सारा ध्यान तेल की ओर। अब उसे दूसरी जगह भेजा गया था, नए महल में। पूरा चक्र लगाकर जब वह वापस आ गया, तब राजा ने कहा कि तुमने क्या देखा? तुमने मेरी वह कालीन देखी जो मैंने बड़ी दूर से मंगवाई? तुमने उन चित्रों को देखा जो कि हमारे यहाँ के सबसे अच्छे कलाकार ने बनाई? फकीर ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान तो तेल ना गिरने में था, तेल को बचाने में था, इसीलिए मैं देख नहीं पाया। तब फकीर ने कहा कि ठीक है, तुम फिर से जाओ और देख कर आओ और साथ में वही तेल का चम्मच लेकर जाओ। इस बार जब फकीर गया तो उसने कालीन भी देखा, चित्र भी देखे, बाग बगीचे भी देखे और सब कुछ देखकर लौट आया। लेकिन वापस लौटकर उसने देखा कि अब तेल गिर चुका था। राजा ने कहा, यह क्या? तुम देखने के चक्कर में इस तेल को गिरा है। फकीर ने सोचा कि जब मैं तेल की ओर देखता हूं तब मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता, और जब मैं और चीजों को देखता हूं तो मैं तेल नहीं देख पाता। राजा ने कहा कि तुम में संतुलन की कमी है। इन दोनों बातों के संतुलन बिठाने को ही तो जिंदगी का असली मार्ग कहते हैं। अगर तुम जिंदगी में बाकी सब चीजें लाकर भी स्टेबिलिटी चाहते हो, संतुलन बनाना चाहते हो, तो तुम्हें यह करना होगा। और राजा ने उस फकीर को 1 साल का समय दिया और कहा कि जब यह सीख जाओ तब मेरे पास आ जाना, क्योंकि यही खुशी का सबसे बड़ा राज है। वह राजा अपनी खुशी के लिए जाना जाता था और उसके नगर में, उसके राज्य में जो भी रहता था वह बेहद खुश था, राजा की इन्हीं बातों के कारण, क्योंकि वह सबको जानता था, पहचानता था और खुशी का ढंग भी बता देता था। नमन गुरु।